चार लेवल लव के एपिसोड 8। शेफाली के घर में आज कुछ अलग सा सन्नाटा था। खामोशी इतनी गहरी थी कि जैसे दीवारें भी उसके दर्द को महसूस कर रही हों। उसकी काम वाली मालिनी भी शेफाली को इस तरह गुमसुम नहीं देख पा रही थी। मालिनी थोड़ा डरे हुए पर प्यार से, मैडम जी आप थोड़ा खुश रहा करो, ऐसे उदास मत रहा करो, ज़िंदगी में इतनी मुस्कुराहट हो ना उतना अच्छा है। शेफाली मुस्कुराने की कोशिश करती है। खुश रहना इतना आसान होता तो मैं रह लेती मालिनी। मालिनी रुक गई, कुछ कहना चाहती थी पर कह नहीं पा रही थी। आंखों में कुछ था जैसे कोई सच दबाए बैठी हो। शेफाली ने उसके दिल की बात महसूस कर ली। मालिनी तू कुछ कहना चाहती है क्या? सीधा बोल देना। मालिनी हिचकिचाहट के साथ, मैडम जी गलत मत समझना पर सुना है सांप का मतलब किसी और से चक्कर चल रहा है। यह सुनते ही शेफाली गुस्से से, बस मालिनी अपने काम से काम रखा कर। तेरे पति को ड्राइवर की नौकरी इसलिए दिलवाई कि मेरे पति की जासूसी करे। मालिनी डर कर चुप हो जाती है। मैडम माफ कीजिए। मालिनी तो चुपचाप चली गई और शेफाली उसी कुर्सी पे बैठ गई। उसके आंसू टेबल पर टपक रहे थे पर दिल में अभी भी वो लफ्ज़ गूंज रहे थे, सांप का चक्कर चल रहा है। मालिनी उसके लिए पानी लेकर आई लेकिन डरी हुई थी। शेफाली रोते हुए उसका हाथ थामती है। मुझे कई दिनों से ऐसा लग रहा था कि गगन का किसी के साथ, पर मैं तेरे सांप पे गुस्सा नहीं कर सकती मालिनी, इसलिए तेरे पे कर दिया। माफ कर दे मुझे। बात सही है, कई बार हम उसी इंसान पे गुस्सा कर देते हैं जो कमज़ोर है, पलट के जवाब नहीं देगा। पर इस वक्त शेफाली खुद को एकदम टूटा हुआ महसूस कर रही थी, लेकिन प्यार के लेवल 1 पर कुछ जुड़ने वाला था। शाम ढल रही थी। क्रिश अपनी छोटी कॉफ़ी शॉप में काउंटर पे खड़ा था। चेहरे पर थकान थी पर दिल में चैन था क्योंकि आज दिया आने वाली थी। लेकिन तभी एक कस्टमर चिल्लाया, ये क्या बकवास कॉफ़ी है यार, ना टेस्ट ना अरोमा, ठंडी सी कॉफ़ी। ऐसी कॉफ़ी तो मैं घर पे भी ना बनाऊं। क्रिश शांति से उसके पास आता है, कहता सॉरी सर मैं दूसरी बनवा देता हूँ, बिल्कुल फ्रेश। अरे सॉरी से कुछ नहीं होगा, मेरा टाइम बर्बाद कर दिया उसका क्या। मेरे पास ऐसी बकवास कॉफ़ी लेने के लिए पहले इस डस्टबिन में फेंक देता। सर प्लीज़ आप चिल्लाइए मत। चिल्लाऊंगा क्या कर लेगा, तेरी तो साले तो खुद एक डस्टबिन है, कचरे का डब्बा। और उसी वक्त दिया अंदर आई। उसने क्रिश का चेहरा देखा। बेइज्जती के बीच भी वो शांत था पर उसका दर्द दिया से छुपा नहीं। बस करो, ऐसे बोलने का कोई तरीका होता है मिस्टर? तुम्हें कॉफ़ी पसंद नहीं आई तो बदल दो, पर ऐसे बदतमीज़ी करने का लाइसेंस किसने दिया तुम्हें? दिया ने जब उस कस्टमर को इस तरह से झड़क दिया तो वो चिढ़ गया। घूर कर दिया की तरफ देखा और बोला, तुम बीच में मत बोलो मैडम, मैं इससे बात कर रहा हूँ और मैं तुमसे बात कर रही हूँ। और उसके बाजू में बैठी एक लड़की से बोलती है, और सुनो तुम इस लड़के से डेट मत करो, ये आदमी लीचड़ है, देख रही हो ना कैसे बात कर रहा है। आज इसके लिए कॉफ़ी खराब है, कल तुमसे कोई गलती हुई तो तुम्हारा क्या हाल करेगा? अरे भाग जाओ। उस कस्टमर की गर्लफ्रेंड थोड़ी हैरान हो गई, घबरा गई और वो कस्टमर चिढ़ गया बुरी तरह से। ए तू इस लड़के की इतनी तरफदारी क्यों कर रही है, कौन है ये तेरा? उसके अचानक से आए इस सवाल पर दिया ने बहुत प्यार से क्रिश की तरफ देखा और कहा, आई लव हिम, बॉयफ्रेंड है मेरा, कुछ प्रॉब्लम है तुम्हें? सब कुछ रुक गया, शायद क्रिश की धड़कन भी। क्रिश धीरे से बुदबुदाया, बॉयफ्रेंड हो? तो जी हाँ, प्यार का लेवल 1 अब शुरू हो गया है। और लेवल 3 पे शेफाली अपने पति गगन का इंतज़ार कर रही थी। आधी रात हो गई थी। गगन के आने पर शेफाली ने कोई फॉर्मेलिटी नहीं की, सीधा सवाल कर दिया, तुम धोखा दे रहे हो मुझे? गगन जो काफ़ी नशे में था लेकिन बड़े प्राउडली शेफाली की तरफ देखता है और कहता है, धोखा? जानती हो शेफाली, असली मर्द जो होता है ना वो 4-4 5-5 अफेयर करता है, समझी? मर्द होने का यही तो मज़ा है। उसकी बात सुन के शेफाली हैरान होती है क्योंकि वो उम्मीद कर रही थी कि गगन कोई सफाई देगा, ये बात छुपाने की कोशिश करेगा, लेकिन उसकी इस बेशर्मी से वो और हैरान थी।
उसे गुस्सा आ गया और उसने कहा, अगर कोई लड़की ऐसा करे तो उसे क्या कहोगे? उसे भी कोई ऐसा मर्द टाइप घमंड दिखाने वाला नाम दोगे? लेकिन गगन फुल बेशर्मी से, अगर कोई लड़की ऐसा करती है तो नाम नहीं बदनाम होती है, समझी? अब धोखा पति दे या पत्नी, दोनों ही गलत है। लेकिन क्या शेफाली इस धोखे के बावजूद इस रिश्ते को निभाती रहेगी या तोड़ देगी यह रिश्ता, या कुछ ऐसा करेगी जिससे गगन को जिंदगी भर का सबक मिल जाए? सुनते रहिए 4 लेवल लव के।